वेलकम ऑल ऑफ यू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए आज एक केमिस्ट्री का पोएम लेकर आया हूँ, जिसमें आपका सबसे पहला टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है क्लास 11 क्लास 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आपकी यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि दो सेम आपको कंपाउंड दिए होते हैं, अणुभार उनका समान होता है और आपसे पूछता है कि एक का क्वथनांक दूसरे से अधिक होता है क्यों। तो आपको क्या बताना है, कैसे बताना है। तो एक शेर मेरा सुनिए। इस दुनिया में समझाने वाले अधिक, इस दुनिया में समझाने वाले अधिक, समझने वाले चंद मिलते हैं। इस दुनिया में समझाने वाले अधिक, समझने वाले चंद मिलते हैं। जहाँ क्वथनांक ऊंचा होता है वहीं तो बंध मिलते हैं। इस दुनिया में समझाने वाले अधिक, समझने वाले चंद मिलते हैं। इस दुनिया में समझाने वाले अधिक, समझने वाले चंद मिलते हैं। जहाँ क्वथनांक ऊंचा होता है वहीं तो बंध मिलते हैं। अर्थात जहाँ हाइड्रोजन बंध पाया जाता है वहाँ क्वथनांक अधिक होता है। अगला आपका शेर है, ये एक इंटरमीडिएट का रिएक्शन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। पूछता है कि अगर हम शुगर चीनी, फार्मूला होता है आपका C12H22O11 C12H22O11। कहता है इसका रिएक्शन अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएं, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएं तो क्या होगा। अगर शुगर की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो मेरा एक शेर है इस पर। जिसकी बातों में कभी मिठास थी, जिसकी बातों में कभी मिठास थी, जिसकी बातों में कभी मिठास थी, आज सुनकर दिल खाक हो जाता है। जिसकी बातों में कभी मिठास थी, आज सुनकर दिल खाक हो जाता है। जैसे पड़े शुगर में सल्फ्यूरिक अम्ल तो राख हो जाता है। जैसे शुगर में पड़े सल्फ्यूरिक अम्ल तो राख हो जाता है। जिसकी बातों में कभी मिठास थी, आज सुनकर दिल खाक हो जाता है। जैसे शुगर में पड़े सल्फ्यूरिक अम्ल तो राख हो जाता है। जब हम शुगर में C12H22O11 में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मिलाते हैं तो राख यानी कार्बन बन जाता है। C वहाँ से क्या निकलता है, रिएक्शन होकर कार्बन बनता है और पानी के मॉलिक्यूल जितने होते हैं सब बाहर आ जाते हैं, यानी C+H2O बनता है। बैलेंस आप कर लेंगे इसे। अगला आपका एक पोएम है जो कि पहला पोएम की जो पहले स्टेंजा है वो न्यूट्राइजेशन पर है। न्यूट्राइजेशन आप जानते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण में क्या होता है, अम्ल और क्षार मिलाते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है। तो अगला पहला स्टेंजा हम पढ़ते हैं। अगर एक बेस में बच्चों मेरे, अगर एक बेस में बच्चों मेरे थोड़ा सा अम्ल मिला देते, अगर एक बेस में बच्चों मेरे थोड़ा सा अम्ल मिला देते, तुम अपने इस अमल से साल्टी वाटर बना देते, तुम अपने इस अमल से साल्टी वाटर बना देते। अगर एक बेस में, बेस मतलब क्षार होता है, बच्चों मेरे थोड़ा सा अम्ल मिला देते, तो अम्ल यानी आपका हो जाएगा एसिड, जिसे हम अम्ल कहते हैं, एसिड। अगर एक बेस में बच्चों मेरे थोड़ा सा अम्ल मिला देते यानी एसिड मिला देते, तो अपने इस अमल से तुम अपने इस तरीके से क्या बना लेते, साल्टी यानी लवण और वाटर नमक, पानी, साल्टी वाटर यानी नमक पानी बना लेते। अगर एक बेस में बच्चों मेरे थोड़ा सा अम्ल मिला देते, तुम अपने इस अमल से साल्टी वाटर बना देते, तुम अपने इस अमल से साल्टी वाटर बना देते, यानी साल्टी वाटर नमक पानी बना देते। अगला आपका है, पेपर में आता है कि कार्बन की संख्या बढ़ानी होती है। जैसे आपको दिया है CH3Br, अब आपसे कह रहा है इससे हमें C2H6 बनाना है। कुल मिलाकर आपसे कहता है कि हेलो एल्केन से आपको कार्बन अप करके बनाना है, मान लीजिए एथेन यानी C2H6, दूना होके दो जोड़ दिया जाता है एथेन में, तो एथेन बनाना है आपको। तो कैसे करते हैं, यानी कार्बन अप कैसे करते हैं रिएक्शन में, कार्बन की संख्या कैसे बढ़ाते हैं। सपोज डैट आपको एक कार्बन दिया है, हमें कार्बन की संख्या बढ़ाना है रिएक्शन में, मेथेन से एथेन बनाना है, तो कैसे होता है रिएक्शन। तो उसके लिए एक आपका अगला स्टेंजा है, कविता की अगली लाइन है,
कार्बन अप ही करना था तो सिंपल था मेरे बच्चों, कार्बन अप ही करना था तो सिंपल था मेरे बच्चों, तुम किसी भी हेलो एल्केन का उड्ज रिएक्शन करा देते, तुम किसी भी हेलो एल्केन का उड्ज रिएक्शन करा देते। कार्बन अप ही करना था तो सिंपल था मेरे बच्चों, तुम किसी भी हेलो एल्केन का उड्ज रिएक्शन करा देते। यानी अगर हम उड्ज क्रिया कराएं, उड्ज क्रिया सोडियम और ईथर की उपस्थिति में होता है और एल्किल हाइलाइड का होता है। एल्किल हाइलाइड, सपोज डेट अगर मेरे पास मेथिल ब्रोमाइड है और हमें एथेन बनाना है तो इसको हम सोडियम और ईथर की उपस्थिति में गर्म कर दें तो वहाँ से NaBr अलग हो जाएगा और CH3 जुड़ जाएगा, 2 CH3 हो जाएंगे। आपको 2 NaBr भी लेना पड़ता है। आगे देखते हैं, अगला आपका जो है वो एल्कोहलों के ऑक्सीडेशन पर आधारित है। एल्कोहल का जब हम प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, जब हम प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जब हम द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें जो है कीटोन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार है आपका, कोई एल्डिहाइड कोई कीटोन सालेमा मिलता, कोई एल्डिहाइड कोई कीटोन सा मिलता, अगर एल्कोहलों का तुम ऑक्सीडेशन करा देते, कोई एल्डिहाइड कोई कीटोन सा तुम्हें मिलता, अगर एल्कोहलों का तुम ऑक्सीडेशन करा देते। अगला है आपका कि हमें एमाइन बनाना होता है। एमाइन का जो कॉन्सेप्ट है RNH2, तो जिसे हम एमीन कहते हैं, तो एमीन बनाना है अगर हमें, तो RNH2 बनाना है अगर हमें, तो कैसे बनाएंगे उसे हम, तो एमाइन ही बनाना था तो सिंपल था मेरे बच्चों, एमाइन ही बनाना था तो सिंपल था मेरे बच्चों, तुम किसी भी एमाइड का हाफमैन ब्रोमोमाइड करा देते, एमाइन ही बनाना था तो सिंपल था मेरे बच्चों, तुम किसी भी एमाइड का हाफमैन ब्रोमोमाइड करा देते। देखिए हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया क्या होती है, ये NaOH हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया जो है किसी भी एमाइड का फार्मूला RCONH2 होता है। अगर हम NaOH और Br2 की उपस्थिति में इसे ट्रीट करवाएं तो RNH2 बन जाता है, वहाँ से CO अलग हो जाता है, केवल RNH2 आपको मिलेगा। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया को हम हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया कहते हैं और एमीन बनाने की ये सबसे ही अच्छी विधि है 12th में। ठीक है, धन्यवाद। तो जो भी है, गाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई होगी क्योंकि मैं गायक नहीं हूँ, और अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा और आगे मैं फिर भी इससे बताऊँगा। और कोई भी रिएक्शन अगर आपको ना समझ में आई हो जो बोला हो हमने, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।